भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर पाकिस्तान पहुंच गए। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करेंगे। किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, बेलारूस के वज़ीर आज़म और तुर्कमानिस्तान काबीना के डेप्यूटी चेयरमैन की भी इस्लामाबाद आमद। विफाकी वज़रा ने नूर खान एयरबेस पर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। इजलास में 8 ममालिक के वज़ीर आज़म शिरकत करेंगे। मईशत, तिजारत, माहौलियात के शोबों में ताउन पर बात होगी। इस्लामाबाद पहुंचने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के एजाज़ में इशाइये और ज़ोहराने दिए जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरबराही इजलास की सदारत और इफ्तिताही खिताब करेंगे। जिनाह कन्वेंशन सेंटर आमद पर वज़ीर आज़म मेहमानों का खैर मकदम करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी से चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग की मुलाकात। पाकिस्तान और चीन का मईशत, सरमायाकारी और इलाक़ाई रवाबित समेत तमाम शोबों में स्ट्रेटेजिक ताउन पर मज़ीद गहरा करने के अज़्म का यादा। दोनों ममालिक का पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मनसूबों पर अमल दरामद तेज़ करने, ताउन की नई राहें तलाश करने की अहमियत पर जोर। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि चीन के साथ दोस्ती पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का अहम जुज़्व है। चीनी कंपनीज को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी के मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। CPEC और गवादर पोर्ट की मदद से चीन की इक़्तिसादी तरक्की से भरपूर इस्तेफ़ादा करने का वक्त आ गया है। सदर मुमलिकत का दहशतगर्दाना हमले में 2 चीनी शहरियों की हिलाकत पर दिली ताज़ियत का इजहार। कहा, पाक चीन दोस्ती के दुश्मन CPEC मंसूबों को मुतासिर करने की कोशिश कर रहे हैं। दुश्मन अपनी मज़मूम कोशिशों में कामयाब नहीं होंगे। नवंबर में चीन का दौरा करूंगा। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग ने कहा, पाकिस्तान और चीन अच्छे भाई, पड़ोसी, शराकतदार और दोस्त हैं। पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताउन मज़ीद गहरा होता रहेगा। चीन पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत, खुद मुख्तारी और खुशहाली की हिमायत जारी रखेगा। स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक की चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग से मुलाकात। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों और दोनों ममालिक के तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तेफाक। स्पीकर एयाज सादिक ने कहा, शंघाई ताउन तंजीम के फोरम से इलाकाई ताउन को फ़रोग मिलेगा। तालीमी और साइंसी ताउन बढ़ाने की ज़रूरत है। चीन के वज़ीर आज़म से चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। गुज़श्ता 9 साल में पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात ज़्यादा ख़राब हुए। शंघाई ताउन तंजीम ऐसा फोरम है जहां लीडरशिप मिल सकती है। पहले तो रिश्तों को बहाल करना होगा। हाई कमिश्नर को वापस भेजें। कोशिश होगी पाकिस्तान और भारत में बायलैटरल पहल हो पाए। लाहौर और नई दिल्ली के दरमियान बस सर्विस को बहाल करना चाहिए। सीनियर भारतीय सहाफ़ी सुहासनी हैदर की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। भारतीय सहाफ़ी उमाशंकर ने कहा कि SCO भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए अहम है। इससे ममालिक के दरमियान रिश्ते मजीद मजबूत होंगे। जयशंकर के दौरे से पाकिस्तान और भारत के दरमियान बर्फ पिघल सकती है। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी के इजलास का शेड्यूल तब्दील। खुसूसी कमेटी का इजलास कल 12:30 बजे तलब कर लिया गया। कमेटी का इजलास इससे कबल 17 अक्टूबर को तलब किया गया था। कौमी असम्बली का इजलास 18 अक्टूबर को बुलाने का फैसला। 26वीं आईनी तरमीम का मसवदा असम्बली में पेश किया जाएगा। हुकूमत की तमाम इत्तेहादी जमातों के अरकान कौमी असम्बली और सैनिटर्स को इस्लामाबाद में पहुंचने की हिदायत। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को इजलास की तैयारियों के अहकामात। आज के कई मुखालिफिन माजी में विफाकी आईनी अदालत की हिमायत कर चुके हैं। आईनी अदालत के लिए मौजूदा मुखालिफत ज़ाती पसंद और नापसंद या मौजूदा सियासी हालात की बुनियाद पर है। पीपल्स पार्टी ने हर इलेक्शन में अदालती इस्लाहात के नफाज के मंशूर के साथ हिस्सा लिया है, जिनमें विफाकी आईनी अदालतों का क़याम शामिल है। मुंतखब होने वाले नुमाइंदों को अवाम ने विफाकी आईनी अदालत के क़याम का मैंडेट दिया है, जिसमें सबकी मसावी नुमाइंदगी हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का एक्स पर पैगाम। कराची में ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का कोई ओहदेदार शरीक न हुआ। वकला की आईनी तरमीम नामंजूर के नारे। किसी भी किस्म की तरमीम नहीं होने देंगे। मुल्क की तहरीक चलाने के लिए तैयार हैं। हमें अपनी अदलिया को टुकड़े टुकड़े होने से बचाना है। वकला रहनुमाओं का खिताब।
लाहौर के निजी कॉलेज में तालिबा से मुबैना ज्यादती का केस। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 7 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। कमेटी ज्यादती केस के शवाहिद और फ्रीकैन के बयानात कलमबंद करेगी। स्पेशल कमेटी वाक़े के बारे में पुलिस कार्रवाई और कॉलेज इंतजामिया के रिस्पॉन्स का भी जायजा लेगी। तहकीकाती कमेटी 48 घंटों में वजीर आला पंजाब को रिपोर्ट पेश करेगी। बच्ची अंडर ट्रीटमेंट है, वो सीढ़ियों से गिरी है और गिरने के बाद उसको चोटें आई हैं। पूरा हॉस्पिटल का रिकॉर्ड भी चेक किया गया। 3 उस नाम की बच्चियां थी। तीनों के घरों के ऊपर गए, जाकर उनसे पता किया, उन बच्चियों को चेक किया। कोई बच्ची जो है ना उनके पेरेंट्स और ना वो इसके ऊपर इनकारी है कि ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। फिर भी जिस गार्ड का नाम लिया उस गार्ड को अंडर अरेस्ट किया हुआ है। आज तक वो अंडर अरेस्ट है। बगैर किसी अभी कानूनी कार्रवाई के उस कैंपस को भी सील कर दिया गया। मेरा सवाल यह है, किसके खिलाफ कार्रवाई करें? बच्ची सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हुई। जिस बच्ची को बदनाम किया जा रहा है उसके बाप से तो मिले। हॉस्पिटल का पूरा रिकॉर्ड चेक किया है। इस नाम की 3 बच्चियां थी। तीनों के घरों में गए। वालिदैन इनकारी हैं कि ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। सिक्योरिटी गार्ड को हिरासत में लिया हुआ है। हाथ जोड़कर दरखास्त है, बच्ची के मामले पर सियासत ना करें। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का पंजाब असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, अपनी गंदी सियासत के लिए किसी मजलूम बच्ची का कंधा इस्तेमाल न करें। प्लान के तहत लाहौर को फसाद का निशाना बनाया जा रहा है। बगैर किसी सबूत के कैंपस सील कर दिया गया। अज़मा बुखारी के खिताब के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। मुज्तबा शजाउर रहमान ने कहा, वालिदैन बात नहीं करना चाहते तो हमें भी नहीं करनी चाहिए। ऐसी कोई तालिबा सामने नहीं आई जिसके साथ वाकया हुआ हो, ना कोई FIR करवाने वाला सामने आया। CCTV फुटेज में भी वाकये के हवाले से कोई शवाहिद नहीं मिले। वालिदैन ने बताया, बच्ची 10 रोज कबल कॉलेज जाते हुए सीढ़ियों से गिरी। किसी के पास फुटेज है तो हमें दें। सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्टें करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। ASP डिफेंस शहरबानो नकवी की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। लाहौर पुलिस के मुताबिक तालिबा से ज्यादती के वाकये के कोई शवाहिद नहीं मिले। कॉलेज के तमाम CCTV कैमरे चेक कर लिए, ऐसा वाकया ही नहीं हुआ। निजी कॉलेज में मुबैना ज्यादती का केस। किसी के पास सबूत है तो इत्तला दे। पुलिस ने इश्तिहार जारी कर दिया। इत्तला देने वाले का नाम सीगा राज में रखा जाएगा। शहरी 15 पर कॉल करके इत्तला दे सकते हैं। वर्चुअल पुलिस स्टेशन से भी राबिता कर सकते हैं पुलिस। भारत को आलमी सतह पर शदीद हजीमत का सामना। कनाडा ने इंडियन हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा समेत 6 सिफारती एहलकारों को मुल्क बदर कर दिया। भारत का कनाडा में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्वस होना साबित। कैनेडियन पुलिस का नई तफसीलात में इंकिशाफ। कनाडा की पुलिस को सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में भारतीय एहलकारों के मुलव्वस होने के ठोस शवाहिद मिल गए थे।